मॉडल बहू। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मुझे आपसे नहीं, बस उस फोटो से प्रॉब्लम है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। अरे इतनी सी बात और वो इतना मॉडल ज्यादा है, मॉडल ओवर इंडस्ट्री में रिएक्ट। उसका बहुत ये नाम है। इतनी सी ही नहीं, मेरी करियर की बात है। इसीलिए कह मैं रहा था मॉडल हूँ कि और मेरी उसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में करने दो। कोई भी एक शादीशुदा मॉडल के मॉडलिंग साथ से काम उसकी करना नहीं ज़िंदगी बन चाहता। सकती है। इसीलिए अभी के हाँ, अभी उन सही बात फोटो है। को डिलीट करो। और मॉडलिंग ही उसकी नैना के लाइफ है। गुस्से में सो ऐसा बोलने पर यू कैन प्लीज रोहित सोशल प्रोसीड। मीडिया से अपनी और नैना की सारी फोटो मॉडलिंग ही डिलीट कर ज़िंदगी है, देता है। मॉडलिंग ही क्या है। नैना एक मॉडल जल्दी है से सोशल मीडिया से जिसकी मेरी वो शादी सारी रोहित से फ़ोटोज़ होती डिलीट है, कर दो। पर उसे हमेशा मैंने हर इसलिए चीज तो से तुमसे पहले शादी की थी कि सिर्फ तुम मेरी बात मॉडलिंग ही मानो। दिखाई देती है। मगर तुम मेरी बात तो बिल्कुल इसीलिए वो नहीं मान इसके रहे आगे हो। अपनी शादी को भी कोई इम्पोर्टेंस मॉडलिंग तो नहीं दूर की देती। बात है, तुम तो एक करने ही रात नहीं नैना देते। तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। करने दो मुझे अरे मॉडलिंग। इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाइट क्लब। हाँ हाँ, करने दो मुझे मॉडलिंग। बहू, इस तरह रात भर घर कितनी की बार बहू बोलूं? का बाहर रहना सही नहीं है। ओ प्लीज, ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें। मेरे प्रोफेशन में नाइट जी, क्लब एंड पार्टीज नमस्कार। नॉर्मल है। ऐसा आप सब बोलकर तो मुझे नैना जानते ही हैं। घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह घर वापस आती है, जहां उसकी सास सुबह सुबह घर की सफाई कर रही होती है। ओहो मम्मी, आप बस तो काम के बहुत लिए जल्दी नहीं उठ मतलब जाती बहू है। मॉडलिंग। चलो अच्छा है, अच्छा लगता है क्या? मैं चली सोने। पता नहीं। जब अच्छा लगता पूरी होगा दुनिया शायद। के उठने का समय है, तब शुक्र है। तुम्हें सोना है। भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है? नॉट अगेन मॉम, मैं आप और आपकी इन बातों से टायर्ड हो गई हूँ। अगर आपको ये सब सहन नहीं करना था तो रोहित की शादी एक मॉडल की बजाय किसी साधारण लड़की से करानी थी ना। सास को ये सब बोलकर नैना सोने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा शाम को कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास और रोहित बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। नैना भी उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहां सारा तेल वाला खाना देखकर वो गुस्से में भड़क जाती है। ये सब क्या है मॉम? आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड ही खाना होता है, नॉट लाइक यू। फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया। बस नैना, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिल्ला रही हो। इतनी दिक्कत है तो खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? पर बनाओगी कैसे? तुम्हें तो मॉडलिंग, पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं ना। नमस्कार मित्रों। मेरे भैया आप भाभी ने सभी का मुझे हमारे चैनल आज पर तक स्वागत है। किसी काम के लिए नहीं हमारे बोला। चैनल पर आप सभी मैंने को जब जो मांगा वो मिला बेहतरीन से और बेहतरीन इन्हें चीज़ें देखो, दिखाएं। खाने के नाम पर कितनी बातें सुना दी। बस बहुत हुआ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। तो आइए नैना गुस्से में जानते तुनकते हैं हुए बैग पैक मॉडल करके बहू का घर छोड़कर कारनामा। अपने भैया के घर पहुंच बहू घर जाती है, छोड़कर भाग गई। जहां उसकी भाभी खुशी से नैना का स्वागत करती है। अरे क्या बात है जी हाँ। नैना, ना कोई खबर ना रोहित साथ में, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई, दोबारा कभी वहां वापस नहीं नमस्कार। जाऊंगी। ऐसा बोलकर नैना घर में आकर मजे में सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे ठाठ बाट से अपने मायके में रहने लगती है, जहां उसकी भाभी सारा काम करती और नैना अपने मॉडलिंग प्रोजेक्ट करते हुए बस मौज में बैठकर खाती। नैना, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? बस उन्हें मेरा लेट नाइट पार्टी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नैना की बात सुनकर उसकी भाभी हैरानी से उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे नैना बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर मॉडल हूँ तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना, काम में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा।
तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैठने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो। नैना पहले तो घर के काम का नाम सुनकर नाक चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक कोई काम न होने पर बोर होकर अपने आप भाभी की मदद करने पहुंच जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी भाभी नैना को घर का काम करने के साथ सारा खाना बनाना भी सिखा देती है। एक रात नैना और उसके भैया भाभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पता है, आज का सारा खाना नैना ने बनाया है। मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है। मानना पड़ेगा नैना, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड जो है, मॉडलिंग और घर दोनों एक साथ बखूबी संभाल सकती है। और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिक्कत ही क्या। मेरी बहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भैया की बात सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है। भैया, मम्मी और रोहित ने कभी मुझे मॉडलिंग करने से रोका नहीं। वो तो हमेशा हर चीज़ अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही। मम्मी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझसे बस थोड़ी मदद की उम्मीद करती है, पर उसकी जगह मैं उन्हें उल्टा बोलती रही। गलती मेरी है भैया, मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। जानकर खुशी हुई बहना कि अब मेरी छोटी सी बहन समझदार भी हो गई है। इसके बाद नैना अपने ससुराल वापस आकर रोहित और अपनी सास से माफ़ी मांगती है और बाद में खुशी खुशी अपना मॉडलिंग और घर संभालते हुए ससुराल में रहने लगती है।